दोस्तों वैसे तो बाज़ार में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र मिलते हैं और उनका उपयोग हम गार्डनिंग में करते हैं, लेकिन उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या आप लोग यह जानते हैं कि हम लोग अपने घर पे ही बहुत आसान तरीके से और कुछ चीज़ों से बहुत ही तगड़े फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं उनकी ग्रोथ में। दोस्तों ऐसे 3 फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप इन तीनों खादों का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने वाला मिलेगा। और ये फुल ही ऑर्गेनिक आपको मैं फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग घर पे इसको तैयार करके और किस तरीके से आप अपने इसको प्लांट में दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आज की ये। अगर आप लोग गार्डनिंग करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है देखना, क्योंकि इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से हमें बचना चाहिए। हमें अपने गार्डनिंग में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करना चाहिए दोस्तों, उसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या ही वो फर्टिलाइज़र हैं जिनको आप बहुत आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए आज का ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आप लोग 3 फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से घर पे अपने बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए और आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बात करते हैं दोस्तों पहले फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र बनाने वाला हूं मैं केले के छिलके के से, जो कि हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दोस्तों केले के छिलकों को आप छोटा छोटा कट कर लीजिए और इस तरीके से कट करने के बाद आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक इस टाइप के कंटेनर की, जिसमें हम लोग इसको फिलअप करके और इसमें थोड़ा सा पानी भर लेते हैं। अब इस जार में आधा पानी से इस जार को भर लीजिए दोस्तों, और साथ ही ध्यान रहे कि ये इसको पूरा फुल नहीं करना है और इसको हाफ ही आप लोगों को भरना है, जैसा कि मैंने किया हुआ है। अब जो हमने केले के छिलकों को कट किया हुआ था इस जार में हम इसको भर लेते हैं, और जितना हमने कट किया था दोस्तों उसको सारा ही भर लेंगे। केले के छिलकों को दोस्तों मैंने इस जार के अंदर भर लिया है और साथ ही इसकी लिड लगा के हम इसको बिल्कुल एयर टाइट कर देंगे और साथ ही इसको हम किसी शेडी एरिया में रख देंगे दोस्तों। और इसको हम कम से कम 2 से 3 दिन के लिए एक शेडी एरिया में रख देंगे जहां पे इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिलती हो। केले को छिलके को रखे हुए दोस्तों लगभग 3 दिन हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इसके पानी का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आपका यह फर्टिलाइज़र बनके बिल्कुल तैयार है पौधों में इस्तेमाल करने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब अपने इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों हम किसी भी स्टेनर की मदद से इसको स्टेन करके एक जार में या किसी भी बाउल में आप इसको ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। दोस्तों मैं इसको ऐसे ही स्टेन कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो छन्नी की सहायता से स्टेन करके दोस्तों आप लोग इसका यूज बहुत ही आसानी से और हर टाइप के प्लांट में इसका यूज आप कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों आपका ये फर्टिलाइज़र बनके बिल्कुल तैयार है यूज़ करने के लिए। 2 से 3 दिन के अंदर में केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले फर्टिलाइज़र के ऊपर, जो कि फर्टिलाइज़र तो है ही, साथ ही ये इंसेक्टिसाइड और एक पेस्टिसाइड के रूप में भी आप लोग इसका उपयोग अपने प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों ये भी बन जाता है। जैसा मैंने केले की छिलके का बताया उसी टाइप का प्रोसीजर इसका भी रहने वाला है। तो चलिए बताता हूँ कि ये किस चीज़ से बनाया हुआ है मैंने और इसका क्या ही यूज हम अपनी गार्डनिंग में कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ संतरे के छिलकों की। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे घर में संतरे आते हैं उनके ही छिलकों से ये खाद बहुत ही इजी तरीके से तैयार हो जाती है। तो दोस्तों संतरे को छिलके को लेके बहुत ही छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे हम उसके, जैसा कि देखिए मैंने इसको करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप लोगों को इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद इसको एक कंटेनर की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें कि इसको हम फिलअप करके भर लेंगे। तो दोस्तों इसका ढक्कन हम खोल लेते हैं और इसमें
इसके जो हमने कटिंग किए हुए छिलके रखे हुए हैं, जो ऑरेंज के पील्स हैं, इसमें हम इसको भर लेंगे और आधा इसमें हम पानी भर लीजिए। तो चलिए फटाफट इसमें हम इसको भर के रेडी कर लेते हैं। दोस्तों संतरे के छिलके को मैंने इस जार में भर लिया है और अब इसमें डाल देते हैं हम आधा लीटर या 1 लीटर के आसपास पानी डाल दीजिए। जैसा आपका जार हो उसके हिसाब से आप लोग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये पूरा फिलअप नहीं रहना चाहिए, थोड़ी बहुत इसमें जगह बची हुई रहनी चाहिए दोस्तों। और अब इस जार के ढक्कन को हम लगा के अच्छी तरीके से बंद करके दोस्तों इसको हम रख देंगे अंडर शेड में, जहाँ पे इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, बस सन की इसका रिफ्लेक्शन मिलता रहे। बाकी ये शेड में हम इसको 3 से 4 दिन के लिए रख देंगे दोस्तों। तो चलिए इसको हम रखने के बाद दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या ही बदलाव हो जाएगा। तो दोस्तों इस फर्टिलाइजर को रखे हुए हमें पूरे 4 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा फर्टिलाइजर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसका कलर भी काफी हद तक चेंज हो चुका है। तो दोस्तों संतरे के छिलके के अंदर काफी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और सोडियम और विटामिन सी की सोर्स पाई जाती है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट हम स्टेन कर लेते हैं और स्टेन करके मैं निकाल लेता हूं इसको एक बर्तन में। तो लीजिए दोस्तों इसको मैंने जैसा कि स्टेन करके एक बर्तन में निकाल लिया। तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसके देने के लिए मैं मात्रा बता देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से यूज करना है। इसको आप 10 लीटर पानी में लगभग आधा लीटर के आसपास इसको मिला लीजिए और आप अपने सभी प्लांट्स में इसको इजीली दे सकते हैं, चाहे वेजिटेबल प्लांट्स हो, चाहे फ्रूट प्लांट्स हो, चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स हो। आप लोग इसका उपयोग अपने सभी तरीके के प्लांट्स में कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही इसका एक उपयोग और भी कर सकते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स में मिली बग्स वगैरह लग जाते हैं और कुछ कीट वगैरह लग जाते हैं, तो इसका हम 10 ml 1 लीटर पानी में मिला के अगर अपने प्लांट्स के ऊपर फोलियर स्प्रे करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि मिली बग्स वगैरह और काफ़ी पेस्ट से आप लोगों को इससे छुटकारा मिलेगा। तो है ना दोस्तों ये कमाल का फर्टिलाइजर। तो आप भी इसको अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं और अपने गार्डनिंग में इसको बहुत ही ईजी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लास्ट और आखिरी तीसरे फर्टिलाइजर के बारे में बता देता हूं दोस्तों। आप लोगों के ये घर में बहुत ही इजीली उपलब्ध होता है, हम सभी के घर में ये मॉर्निंग टाइम में यूज होता है। तो दोस्तों इसका नाम मैं बता देता हूँ, ये है हमारे घर में यूज होने वाली एक चाय पत्ती, जो कि हम हमारे घर में डेली यूज करते हैं। मॉर्निंग टाइम पे चाय में हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोगों के घर में चाय की पत्ती का यूज किया जाता है अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों इस खाद को अगर आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये ऐसी खाद है, ये आप लोगों की मिट्टी की कंडीशनिंग भी करता है, वेल ड्रेन मिट्टी बनाने में आप लोगों की मदद करेगा और साथ ही अगर आपके मिट्टी का पीएच लेवल खराब है तो ये अपने पीएच लेवल को भी आपकी मिट्टी को सही करके देगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका प्रोसीजर क्या होने वाला है। दोस्तों चाय की पत्ती से आप लोगों को फर्टिलाइजर बनाना है तो उसके कुछ नियम और रूल्स होते हैं दोस्तों। साथ ही इसको अच्छी तरीके से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम चाय को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी मात्रा में हम चीनी, अदरक वगैरह ये सब कुछ डालते हैं और डायरेक्ट हम इसको अगर अपने प्लांट में यूज़ करेंगे तो अपने हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होनी तो छोड़ दीजिए, बल्कि उसमें फंगस लग के ये खराब हो जाएगा। तो दोस्तों हमें इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं इस वीडियो में इसको वॉश करके आपको दिखा रहा हूँ। इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसको 3 से 4 दिन तक हम इसको सुखा ले। इसको सुखाने के लिए दोस्तों इसको एक बर्तन में आप अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद फैला लीजिए और 3 से 4 दिन तक लगभग काफ़ी अच्छी सनलाइट में इसको सुखाइए और इसको समय समय पर इस तरीके से आप लोग हिला भी दें ताकि इसमें का मॉइस्चर जल्दी सूख जाए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ऐसा ना करने की वजह से इसमें फंगस की समस्या हो सकती है और आपके प्लांट खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सुखा के रखने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं
काफ़ी दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए जैसा कि ये अब सूख के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको गुलाब के पौधे के अंदर आप ज़्यादातर यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में गुलाब लगा हुआ है तो इसको आप लोग गुलाब में यूज़ कीजिए, क्योंकि गुलाब को थोड़ी सी एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद होती है, तो इसका आप गुलाब में यूज़ तो कर सकते हैं। साथ ही आप इसको हर तरह की प्लांट में इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसमें काफ़ी संतुलित मात्रा में NPK पाया जाता है। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल फ्री के और कमाल के ये 3 फर्टिलाइज़र जो आप अपने आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बन के तैयार हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और साथ ही कमेंट्स कीजिएगा, और आप किस चीज़ टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों अलविदा, थैंक यू।